हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने कोरिलेशन स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को स्कैटर डायग्राम, है ना, रैंकिंग मेथड, कार्ल पियर्सन की मेथड, उसमें एक मेथड बची थी स्टेप डेविएशन। तो आज हम लोग कोरिलेशन में स्टेप डेविएशन मेथड से आर कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले दो सीरीज, दो वेरिएबल रहेंगे, एक एक्स और एक y, दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, x 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y। ठीक है, अब देखो कार्ल पियर्सन में हम लोगों ने जो शॉर्टकट मेथड देखी थी, है ना, और डायरेक्ट मेथड, तो जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगी, यहाँ पे dx डैश निकलेगा, वहां पे हम सिर्फ dx निकालते हैं। dx कैसे निकालते हैं, x में से एज्यूम मीन को माइनस करते हैं, तो पहले हम वही करेंगे। इसमें से हम a यानी कि एज्यूम मीन, और मैंने क्या कहा था कि एज्यूम मीन हम सबसे छोटे नंबर को मानेंगे। सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, 12, तो मैंने a एज्यूम मीन 12 को माना है। सब में से मैं 12 माइनस कर दूंगी, तो क्या निकलेगा, dx डेविएशन ऑफ x। ठीक है, चलो करते हैं माइनस। 12 में से 12 गया 0, 15 में से 12 गया 3, 18 में से 12 गया 6, 21 में से 12 गया 9, 24 में से 12 गया 12, 27 में से 12 गया, तो ये कितना आएगा 15, और यहां पे 18। ठीक है, अब देखो अगर शॉर्टकट मेथड होती तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते, लेकिन हम समझ रहे हैं कौन सी मेथड से कर रहे हैं, हम स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, DEVIATION, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम करेंगे तो हमें पहले dx का dx डैश निकालना होगा। तो dx डैश कैसे निकलेगा, तो यहां पे जो कॉमन फैक्टर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सब में डिवाइड हो रहा है, वो नंबर है 3। इससे क्या होगा, क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। देखो हमें 3 का स्क्वायर करना होगा, लेकिन मैंने c इज इक्वल टू यहां पे मान लिया 3। c इज इक्वल टू क्या माना, 3 का सब में डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। 3 क्यों लिया बेटा, क्योंकि 3 की टेबल में सारी चीजें आती हैं, 3 से सबका डिवाइड हो जाएगा। तो 0 में 3 का डिवाइड करूंगी तो 0, 3 डिवाइडेड 3 1, 6 में 3 का डिवाइड किया 2, 9 में 3 का डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। देखो ये c का डिवाइड किया, dx डैश आ गया। dx डैश का क्या करना है, स्क्वायर। 0 का 2 बार मल्टीप्लाई, 1 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 आया। चलो फिर से सीखते हैं। अब y में भी हमें पहले डेल y डेविएशन ऑफ y निकालना है। सबसे छोटा नंबर 6 है, मैंने अज्यूम मीन 6 को माना है। 6 को सब में से माइनस कर देती हूँ। 6 में से 6 गया 0, 2, 4, 6, 8, 12, 10 और 12। ठीक है, 6 में से माइनस कर दिया। अब देखो यहां पे भी हमें dy डैश निकालना है। 2 कॉमन फैक्टर है, 2 सबकी टेबल से डिविजिबल हो रहा है, तो 2, तो c इज इक्वल टू यहां पे आया 2। 2 का डिवाइड करती हूँ, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। 0 1 4 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। लास्ट जैसे हमने शॉर्टकट में dx और dy का इंटू किया था, वैसे ही यहाँ पे dx डैश
और dy डैश का इंटू करना है, dx डैश और dy डैश, 0 0 0, 1 1 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। अब हमें सबके टोटल लगाने हैं, सबके किस किस के, तो ध्यान से देखो, एक तो dx डैश, एक dy डैश, एक इनका स्क्वायर और एक इसका, इतने हमें टोटल चाहिए। चलो टोटल कर लेते हैं, 3 6 10 15 21, 1 और 10, 10 और 4 14, 14 प्लस 16 30, 25 प्लस 36 91, फिर dy डैश 3 6 10 15 21, फिर 10 14 30 सेम है 91 और इसका टोटल भी 91 ही आएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सेम ही आएंगे लगभग। चलो अब हमें फॉर्मूला वही है, dx dy dx इंटू dy, साथ में क्या लगाना है, सिर्फ डैश। चलो सबकी वैल्यू आ गई, अब हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में वही है जो शॉर्टकट मेथड में हम करते थे, है ना। क्या, देखो वहां पे हम dx dy लेते थे, उसका टोटल लेते थे, यहाँ पे डैश का टोटल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो r नंबर ऑफ आइटम 7 इंटू 91। फिर वहां पे हम क्या करते थे, dx इंटू dy करते थे, यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे डैश का करेंगे। सेम शॉर्टकट का फॉर्मूला है, सिर्फ वहां dx dy होता था, यहाँ पे डैश करना है। तो डैश 21 इंटू dy डैश का भी 21। नीचे आते हैं, अंडर रूट में क्या, एक बार dx का स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर, dy का स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर, वही करना है, साथ में डैश लिखना है सिर्फ। तो पहले नंबर ऑफ आइटम 7 इंटू स्क्वायर का है 91 माइनस 21 का होल स्क्वायर, ऐसे इधर आ जाते हैं, 7 इंटू dy का स्क्वायर 91 और dy डैश का 21 का होल स्क्वायर, ये हो गया 7 इंटू 91 इंटू 7 637 और 21 का होल स्क्वायर 441 होता है। चलो इधर भी 91 7 637 होगा, 441 637 441, ये तो और जल्दी हो रहा है, 637 माइनस 441 196, इसमें माइनस करेंगे 196 इंटू इसका भी 196, तो ये दो बार है, स्क्वायर रूट आता है निकालना, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। 196 इंटू 196 दो है, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 196 इज इक्वल टू 1। यानी कि स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड टफ नहीं है और इजी है ना, क्योंकि इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक और सिखाती हूँ, है ना, एक बार और करते हैं तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग स्टेप डेविएशन से, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और बिल्कुल एग्जाम में कई बार क्लियर लिखा होता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टेप डेविएशन मेथड से करो, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, इसलिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि अरे इतना बड़ा नहीं है, वही है और छोटा हो रहा है शॉर्टकट से भी, है ना। चलो x और y दो दिए हैं, सबसे पहले x क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है बोलो, 2 को सब में से क्या कर दूं, माइनस, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, 10 में से, और ये
ठीक है, अब मुझे इस dx का डैश निकालना है, तो जो x माइनस ए है इसमें c का डिवाइड कर दूं या dx में c का डिवाइड कर दूं, c यानी कि कॉमन फैक्टर। यदि किसी आंसर में आपका कॉमन फैक्टर नहीं निकलता तो फिर 1 को ही मानना, ठीक है। अभी मैं 2 सब में डिविजिबल है तो 2 को लेती हूँ। c कॉमन फैक्टर मैंने किसको लिया है यहाँ पे, 2 को। 0 में 0 का 2 का डिवाइड करूंगी, 0 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 5 जा, ठीक है। स्क्वायर करो, 0 1 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ऐसे ही किसका करना है, y का। सबसे छोटा नंबर देखो 6, तो मैं 6 को सब में से माइनस करती हूँ, 6 12 18 24 और 30। यहां पे मुझे कॉमन फैक्टर 6 दिख रहा है। 6 सबकी टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 3 से भी, पर c और छोटा हो जाएगा। मैं कॉमन फैक्टर 6 ले लेती हूँ, 0 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा। इसका स्क्वायर निकाल लो, 0 1 4 9 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। लास्ट में dx नहीं, dx डैश और dy डैश का क्या करना है, इनटू। 0 में 0 का मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा। अगर ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है तो आपकी कैलकुलेशन भी आपको इजी पड़ जाएगी और आपका बहुत जल्दी होगा। किस किस का टोटल लगेगा, डैश स्क्वायर और लास्ट में दोनों का टोटल करें, 3 6 10 15, है ना। चलिए इसका स्क्वायर 5 10 14 14 और 16 30 30 और 25 55। इधर करते हैं 3 6 10 15, इधर 9 1 10 4 14 14 और 16 30 25 55 और लास्ट वाले का भी 55। ठीक, चलो अब फॉर्मूले में, फॉर्मूला अभी बताया था, सबसे पहले इसका टोटल dx डैश dy, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 इंटू 55 माइनस एक बार dx डैश dy डैश, तो 15 इंटू 15। बहुत जल्दी होगा बेटा ये तो। देखो नंबर ऑफ टर्म 6, dx 1 का होल स्क्वायर 55 और एक बार 15 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y के साथ कर दो, n 6 होल स्क्वायर 55, एक बार 15 का स्क्वायर कर दो। क्या करना है फॉर्मूले में, dx dy dx इंटू dy, डैश है तो डैश लगा दिया। नंबर ऑफ टर्म ये हो गया ऊपर का, नीचे dx डैश का होल स्क्वायर dx डैश का, ये एक बार होल स्क्वायर और एक बार स्क्वायर। ऐसे ही y का 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। चले r इज इक्वल टू 55 में 6 का मल्टीप्लाई किया 330, माइनस 15 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 225, फिफ्टी 55 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 माइनस 225, इधर भी वही होगा 330 माइनस 225। कैलकुलेशन में कितना टाइम बच रहा है आपका, देखो 330 में से 225 गए 75 आएगा, 330 नहीं माइनस 225 105 आएगा, इसका भी 105, इसका भी 105। r इज इक्वल टू 105, 105 इंटू 105 2 बार है
तो 105 स्क्वायर रूट 2 बार है तो एक बार निकाल देंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 1 आ गया। क्या कहेंगे इसे? परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। स्टेप डेविएशन, अब आप कहेंगे कि मैम ये तो इजी था, इवन नंबर थे इसलिए। तो बेटा क्वेश्चन में आपको अगर स्टेप डेविएशन पूछते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा कोरिलेशन समझा दिया है, सारी मेथड्स आपको समझा दी हैं, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है कि इस तरह से होता है। बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। आपके पास अकाउंट का पूरा कोर्स है, सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने कर रखे हैं, कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बाकी ओवरऑल आपके पास पूरा अकाउंट और अकाउंट की पूरी थ्योरी सब कुछ है। हम लोग स्टेट स्टार्ट कर चुके हैं, कोरिलेशन मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इंडेक्स होगा और इंडेक्स के बाद मीन मोड मीडियन। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लास्ट चैप्टर, जो आपको अभी एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के आएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और प्रमोट द चैनल, ताकि हम और अच्छे आपको वीडियोस ला कर दे सकें। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है बेटा, तो प्लीज सपोर्ट। ओके, बाय, टेक केयर।